नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। जी मैम, आपका शुभ नाम? प्रवीण सिंह परिहार। पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हो गया, ठीक था। जितना पढ़ी थी उस हिसाब से ठीक था। अच्छा, जिस हिसाब से पढ़ी थे उस हिसाब से बढ़िया रहा। 100 कितना आया है? 51। 151 अच्छा स्कोर है। किस तरीके से पेपर के एनालिसिस करेंगे, क्या कैसे पेपर का पैटर्न बदलाव आ रहा हो गया, हर तरह से था। जैसे आंगनवाड़ी से रिलेटेड था, गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड था, बच्चों के पोषण से लेकर उनके मतलब वृद्धि कैसे की जाती है, कौन सा पोषण, कौन सा आयरन, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन दिया जाए कि मतलब बच्चे की ग्रोथ हो। जी जी, यही सब चीज था सर। अच्छा, पहला जो स्कूल के बच्चों को कैसे उनको मतलब उनको बैठाना है, कैसे उनको शांत रखना है, ये सब कुल मिलाकर के अब स्पष्ट हो गया है कि पेपर का पूछने का पैटर्न क्या है। आप लोग जो परेशान थे कि सिलेबस से नहीं आ रहा है या किताबों से नहीं आ रहा है, तो वो स्पष्ट हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, जो हमारी समझ है। नहीं सर, सिलेबस से ही था। हाँ, आंगनवाड़ी से रिलेटेड था। सिलेबस के अंदर का ही जो समझ है हमारे अंदर, वो पूछा जा रहा है। ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। और मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि जो हमारे पास कैंडिडेट होते हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जिनका अच्छा स्कोर होता है। ये ना समझ लेना है कि ये तो सबके 180 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, तो हमारा होगा कि नहीं होगा। आप लोगों का भी होगा। हम उन विद्यार्थियों को लाते हैं जो अच्छे से बता पाए, इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट को चुनते हैं। जी मैम, आप बता रहे थे पोषण एवं स्वास्थ्य जो पहला चैप्टर है, कट तो नहीं रहे, देखिए पोषण एवं स्वास्थ्य जो पहला चैप्टर है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और टीकाकरण को पोषण है, इनसे कमी से कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से क्या होता है, कौन सा उचित पोषण चाहिए गर्भवती महिला के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए, ये सब चीज के इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है। मतलब मैथ से रिलेटेड था, साइंस से रिलेटेड था, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड था। अच्छा। बाहर से नहीं था। बाहर से नहीं था। जिन्होंने पढ़ाई किया है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जी, कुछ एक्ट है जैसे दहेज प्रथा है, घरेलू हिंसा है, महिला उत्पीड़न, ये सब तो नहीं आया था, लेकिन ये बाल विवाह का क्वेश्चन था। जी, बाल विवाह का। धाराओं से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, या ऐसे ही सामान्य फिर से कहेंगे कि समझ बेस है? नहीं, वो धारा एक आध क्वेश्चन थे धारा से रिलेटेड, वैसे ज्यादा नहीं थे। कंप्यूटर से जी, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कंप्यूटर से तो मेरे में 1 ही 2 आया सर। अच्छा, 1 ही 2 पूछे भी जा रहे हैं। और एक जो टॉपिक है जिसमें योजनाएं हैं, बहुत सारी भर के योजनाएं हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? उनसे भी थे, योजनाओं से भी क्वेश्चन थे, 4, 6, 10 उससे भी रिलेटेड थे। योजनाओं के तहत योजनाओं के नाम याद है, जैसे मातृ वंदना योजना हो गया, PMVY, मतलब PMY का जो फॉर्म भरा जाता है तो गर्भावस्था से लेके और बच्चे के जन्म तक में कितनी किस्त आती है, ये क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं कि कैसे बेसिक क्वेश्चन जो खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या मिनी आंगनवाड़ी हैं या आशा है, आशा सुपरवाइजर है, उनको ये अनुभव रहता है। बच्चों को इतना अनुभव मुझे नहीं लगता कि पढ़ेंगे तभी हो पाए। वो सर, मेरा भी आंगनवाड़ी में ही हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है, अभी 1 साल होके दूसरे में रनिंग हूँ। अच्छा, फिर भी काफी एक्सपीरियंस हो ही जाता है। जी, वो एक थोड़ा सा इधर रहिए, जो थर्ड पोर्शन है जिसमें जनरल मैनेजमेंट है, नेतृत्व है, लीडरशिप है, उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? उससे तो सर नहीं याद है, वो क्या था, थोड़ा फिर जल्दी में थोड़ा सा फिर अच्छे से नहीं समझ पाई। ये शुरू के क्वेश्चन थे, फिर इनको अच्छे से पढ़ के और समझ के इनका आंसर दी। और फिर इधर का क्या है कि जल्दी में टाइमिंग का थोड़ा सा वो था। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस भी कम कर। मैं 45 मिनट पहले ही फ्री हो गई हूँ। अच्छा, फिर भी चलिए ठीक है। ये बताइए, जो 4th पोर्शन है जिसमें मतलब बच्चों से संबंधित है, शिशु बाल स्वास्थ्य है, बाल स्वास्थ्य है, इससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इससे ये था कि मतलब गर्भावस्था के दौरान माता को किस तरह का आहार खिलाया जाए कि बच्चे की भी वृद्धि हो और बच्चे की ग्रोथ हो और माँ का भी ग्रोथ हो। जी, बहुत बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चन। आने वाले दोस्तों से जो शिफ्ट में आने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे? हो गए जो पढ़ने वाले हैं सर, वो कर ले जाएंगे। मैं क्योंकि ज्यादा पढ़ी नहीं थी, मैं सर सही बताऊं, मैं ज्यादा पढ़ी नहीं थी, लेकिन जितना पढ़ी थी उस हिसाब से। देखिए मैम एकदम ईमानदार है और ईमानदारी से अपना रिव्यू दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।